हेलो एवरीवन, आज है 9 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में हमें पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो ये शेयर 75 रुपए के लेवल के आसपास टिक हो चुका है, उसी के आसपास घूम रहा है 75 और 80 के बीच में। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में क्या मौका है कि नहीं, या ये दोबारा नीचे की तरफ टूटेगा। देखिए, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स 78 रुपीज़ का शेयर है और पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में कल्याण ज्वेलर्स जहां था वहीं पर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि 79 से टूटकर 74 तक गया, वापस तेजी दिखाई और तेजी लाजमी थी यहां से, क्योंकि देखिए दिवाली का त्योहार था, धनतेरस का त्योहार था और फेस्टिवल में ज्यादातर सोने की खरीदारी देखने को मिलती भी है। और अगले महीने से भैया शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एडवांस में लोग खरीदारी करते भी है, फेस्टिवल को ध्यान में रख के भी और शादियों के सीजन को भी ध्यान में रख के लोग खरीदारी करते हैं। यहां पर पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में कल्याण ज्वेलर्स में डेटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि आईपीओ इसका इसी साल आया था, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स पर हर दो दो तीन तीन महीने में मेरी राय बदलती है। जब इसका आईपीओ आ रहा था मैंने मना किया था कि मत खरीदना इसको, क्योंकि देखो ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था ये, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें भी थी इस आईपीओ को लेकर। पहली चीज़ तो ये थी कि कल्याण ज्वेलर्स के जितने भी शोरूम्स हैं, ठीक है, ज़्यादातर शोरूम्स है वो रेंटेड है, मतलब उनकी खुद की वो प्रॉपर्टी नहीं है, हर महीने उनको किराया चुकाना पड़ता है अपने जेब से। तो पहली चीज़ तो ये थी और इसीलिए उतना ज़्यादा लोगों ने इसको भरोसा जताया नहीं और ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ भी नहीं था। मुश्किल से ये 3-4 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तो जाहिर सी बात है ये टूटने ही वाला था और टूटा भी। शेयर टूटकर 56 रुपीज़ तक गया और यहाँ जब ये आपको 60 रुपए के आसपास मिल रहा था और खबर आई थी, अगर आपको पता हो तो खबर ये थी कि सरकार ने हॉलमार्किंग की अनाउंसमेंट करी थी कि भैया सोने में अब हॉलमार्किंग होना ज़रूरी है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कि कल्याण हो गया, टाइटन हो गया और भी कई ज़्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनको फ़ायदा हो गया यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे तो होता ही है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हमारे आसपास के जो सोनी है, ज्वेलरी वाले हैं, ठीक है, उनको नुकसान हो गया, क्योंकि उनको भैया हॉल मार्किंग करनी पड़ी है वहाँ पर। तो वो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात थी और बड़ी कंपनियों के लिए फ़ायदे का ये सौदा था, तो ये उछल गया शेयर। लेकिन जब ये 80 क्रॉस कर गया तब मैंने कहा था कि देखो बेच दो इसको, क्योंकि जाहिर सी बात है फंडामेंटली स्ट्रांग मुझे उस वक्त ही उतना ज़्यादा लग नहीं रहा था और शेयर टूट के बिखरा भी सही। लेकिन जब ये 60 रुपए के आसपास दोबारा पहुंचा था तब मैंने ये कहा था कि देखो आने वाले वक्त में दिवाली आने वाली है, शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है और मार्केट जो है ना वो कभी भी जब कोई इवेंट आता है उस वक्त नहीं भागता है, ये ऑलरेडी चीज़ों को 2-3 महीने पहले से प्रिडिक्ट करके चलता है और तब से ये तेज़ी दिखाना शुरू कर देता है। तो उस चीज़ को समझिए और इसीलिए मैंने कहा था कि डेफिनेटली मौका है यहाँ पर और शायद डेफिनेट आपको 70-75 पे जाता हुआ नजर आएगा। और अब ये 78 पे पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि 78 और 80 का जो लेवल है वो एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर से देखने को आपको मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, कंपनी डेफिनेटली अच्छी कंपनी बन सकती है। यहाँ से कल्याण ज्वेलर्स ने आईपीओ के जरिए जो पैसा जुटाया है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये अपने नए शोरूम्स को ओपन करने के लिए। दिल्ली एनसीआर में 2 नए शोरूम्स इन्होंने खोले हुए हैं, इसके अलावा इन्होंने एक और शोरूम्स पुणे में खोला हुआ था, तो कई ज़्यादा शोरूम्स वो अपने बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर इन्होंने डिजिटल गोल्ड भी प्रोवाइड करवाना शुरू किया है, जो अगेन एक बहुत अच्छी बात है इनके लिए। तो कंपनी धीरे धीरे प्रोग्रेस तो कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस भी देखना ज़रूरी है। तो शॉर्ट टर्म के जो लोग निवेशक हैं उनको मैं ये कहूँगा कि हाँ, प्रॉफिट बुकिंग का वक्त है ये। और डेफिनेटली जब शेयर आपको 75, 70 और 75 के बीच में जब दोबारा देखने को मिले
खास करके 70-72 के बीच में, तो खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो इसका चार्ट पैटर्न है वो मुझे लगता है कि यहाँ से स्ट्रांग ही रहेगा, तेजी की तरफ ही आगे बढ़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डीप करेक्शन आ सकता है और उस करेक्शन में खरीदारी के मौके होंगे। शॉर्ट टर्म के निवेशक अगर है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के निवेशक होल्ड कर सकते हैं, पार्शली प्रॉफिट ले सकते हैं, बाकी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं और नीचे के लेवल पर थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी कोई ज्यादा यहाँ पर खरीदारी नहीं कर रहा है, वॉल्यूम्स भी मुश्किल से 15 लाख है, तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी नहीं हो रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जून क्वार्टर में इनको 42 करोड़ का नुकसान हुआ था और इनके जो रेवेन्यू थे वो 1275 करोड़ पर आ चुके थे, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 66 करोड़ का प्रॉफिट था और 2600 करोड़ से भी ज्यादा का इनको रेवेन्यू मिला था। प्रमोटर खरीद रहे, जो कि अच्छे साइन है। 60.54% की होल्डिंग, 0.01% की क्वांटिटी खरीदी जरूर है, लेकिन एफआईएल्स ने बड़ी बिकवाली करी है। 4.04% की होल्डिंग 2.87% है। म्यूचुअल फंड ने हल्की सी खरीदारी करी है, 1.38% की होल्डिंग 1.70% है। इंश्योरेंस कंपनी एग्जिट कर चुके हैं, 0.06% की होल्डिंग, अब कुछ भी नहीं है, एक शेयर भी नहीं है अभी इंश्योरेंस कंपनी के पास। जब से आया है भैया इस साल अभी भी डिविडेंड पे नहीं किया है, इसने डिविडेंड पे नहीं किया है। कल्याण ज्वेलर्स अगर हम देखने की कोशिश करें तो सिर्फ 7% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं और 93% लोग अभी भी यहां पर खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सितंबर महीने में प्रमोटर के द्वारा खरीदारी देखने को मिली है। पिछले 6 ट्रांजैक्शन जो हुए हैं प्रमोटर के द्वारा वो बाइंग के हैं और एक चीज ये भी देखिए कि किस प्राइस पे है। 66-67 रुपीज की बाइंग सितंबर महीने में करी थी और 61 रुपीज के आसपास की बाइंग इन्होंने अगस्त महीने में करी थी। जून में 67-68 रुपीज के प्राइस पर बाइंग थी प्रमोटर की। तो डेफिनेटली प्रमोटर ने नीचे के लेवल पर खरीदारी की हुई है और इसीलिए आपको इनकी जो होल्डिंग है वो भी बढ़ती हुई नजर आई है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, इनके ज्यादा बड़े रेवेन्यू नहीं है, फ्लैट रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहे हैं 7,300 करोड़ के आसपास के। लेकिन जो Q1 था वो थोड़ा सा बहुत ही कम रेवेन्यू के साथ आया था, सिर्फ 1,275 करोड़ का ही इनको रेवेन्यू मिला था। अगर इसी रफ्तार से बढ़े तो सिर्फ 5,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेन क्वार्टर होता है इनका ज्यादा पैसे कमाने का वो Q2 और Q3 होता है, क्योंकि देखो दिवाली टाइम से पहले खरीदारी देखने को मिलती है और अभी भी अगर हम देखें तो एटलीस्ट दिसंबर तक आपको खरीदारी देखने को मिलेगी ज़्यादातर, क्योंकि अगर शादी किसी की जनवरी फरवरी में भी है तो भैया दिसंबर तक वो लोग भी शॉपिंग कर ही लेते हैं जनरली। तो खरीदारी का जो मेन अभी वक्त है रेवेन्यू बढ़ने का वो आपको अभी देखने को मिलेगा Q2 और Q3 में। रेवेन्यू की हम बात करें तो ज़्यादातर उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिट में है। लेकिन इस बार जो Q1 का जो रेवेन्यू था उसमें कंपनी को 45 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में देखें तो खरीदारी करने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा तो नहीं बना है अभी तक, रेड फ्लैग कोई भी नजर नहीं आ रहा है और 100% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे, जो कि अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स मेरे हिसाब से 80 रुपए का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का रेंज होगा, 70 रुपए का जो रेंज होगा वो खरीदारी का रेंज होगा। और डेफिनेटली अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बाइंग को लेकर, लेकिन अगर ये शेयर 70 से 75 के बीच में घूमता हुआ नजर आता है तो हाँ, थोड़ी बहुत खरीदारी की शुरुआत आप उस लेवल पर जरूर कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।